ये जो जर्नल है मेरा पूरा डीआईवाई आर्ट कलेक्शन है। जब मैं इस जर्नल को बना रही थी तो मैं अपने आस-पास ना हमेशा कुछ चीज़ें देखा करती थी, पुरानी चीज़ें, और मैं बचपन से उनको सँभाल के रखा करती थी। छोटे-छोटे बटन को सँभाल के रख लिया करती थी और मुझे नहीं समझ आता था कि मैं उनका करूँगी क्या? लेकिन बस वो मुझे अच्छी लगती थी। तो जब मैं इस जर्नल को बना रही थी ना, तो मैंने उन्हीं अपने बचपन की एक शिवानी को मैंने वापस लिया कि चलो ठीक है, अब यहाँ ट्राई करते हैं। मेरे पास जो भी चीज़ें थी आस-पास मैं देखती थी, कुछ भी मुझे नज़र आ जाए, तो मैं उन चीज़ों को रख लिया करती थी और फिर मैंने उससे अपनी जर्नल बनाई है। तो मैं आपके साथ आज ये शेयर करूँगी और जो मेरी सीख है कि मैंने इससे क्या सीखा है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और इस जर्नल की एक और बात है कि मैंने इसमें ना कोट्स लिखे हैं। वो किताबें के बारे में मैं आपको कहूँगी कि किताबों को अपने जीवन में ज़रूर लेकर आइए। बढ़िया लोगों की किताबें, अच्छे लेखक जो हैं उनकी किताबें, कोई भी आप पढ़िए, कोई साहित्य भी पढ़ लीजिए, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई आपको किताबें पसंद हो, कुछ भी आपको पढ़ना, सीखना, ये ना भूलें कभी भी लाइफ़ में। इसको तो अपना एक अंग की तरह हमें बना लेना है। ये मैंने अपनी जर्नल से सीखा है। मैं कोट्स लिखा करती थी दूसरों को और उनको अपनी लाइफ़ में अप्लाई करने की कोशिश करती थी। तो वहाँ से भी मैंने किताबों को जब मैं पढ़ा करती थी तो उससे भी मैंने सीखा है, क्योंकि उस टाइम पर ना मुझे ये नहीं समझ आ रहा होता था, या फिर अभी भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के कुछ प्लान करके ही करना है, कि किसी अपनी आर्ट को एक ही नाम में उसको बाँधना है। जर्नल इस चीज़ की फ्रीडम दे देती है आपको कि आपको बँधना ही नहीं है। और जो मेरा जो वर्क है, मैंने बाद में शुरू-शुरू में मैंने किसी एक चीज़ को पकड़ने की, स्टाइल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में मैंने अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर दिया कि जर्नल तो ये चीज़ है ही नहीं और ना ही मैं ये सब पसंद करती। तो मैंने जो भी मेरे से एक्सप्लोर किया गया मैंने किया, जो भी जिस तरह से मैंने रंग लगाए मैंने लगाए और मुझे खुद को नहीं समझ आता था कि बनकर आएगा क्या, लेकिन कुछ अलग ही बनकर आता था और मेरे लिए वो काफ़ी होता था, मुझे बहुत प्यारा लगता था, आपको भी प्यारा लग रहा होगा। और मैं इस जर्नल से आपको कहूँगी कि जो जो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये मैंने इनसे सीखा था कि जैसे ना लाइफ़ में कुछ भी बुरा नहीं होता, कुछ भी गलत मतलब हो नहीं सकता। बस जो भी स्थितियाँ हैं आपके जीवन की, उन उन सभी चीज़ों को आप खूबसूरती में बदलना सीखिए। जैसे छोटे-छोटे पीस हमने कट करके लगाए हुए हैं, उन स इन इन चीज़ों से ही समझें, है ना? जैसे कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है, इस तरह के जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें पेपर मैंने कट करके लगाए हुए थे। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे समझते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको आप खूबसूरती में ढालें, उनसे कुछ सीखें। ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं, वही हमारे साथ लाइफ़ में हमेशा होता रहे, और वो होता ही नहीं है। उससे और बाद में हमें पता चलता है कि हाँ, इससे और बढ़िया ही हो रहा है। पर वो जो टाइम है, वहाँ उसमें से कुछ ना कुछ बस सीख लें। तो आप जो लाइफ़ आपको दे रही है ना, आप उसको एक सुना है आपने कि जीवन अगर हमें नींबू दे तो उसकी शिकंजी बना ले। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ये किसका था। तो ये वो चीज़ मैं आपको कहना चाह रही हूँ। किताबों के कोट्स के बारे में मैं आपको कहूँगी कि कोट जो किताबें हैं वो क्या काम करती हैं, वो काम करती हैं, जब मैं इस जर्नल को बनाती थी ना, तो पहले मैं कुछ पढ़ा करती थी और फिर मैं उसको लिखा करती थी, और इस चीज़ से मेरे मैंने इतना बदलाव महसूस किया जो आज तक मैंने कभी भी नहीं महसूस किया। मैंने महसूस किया जब भी मैं कुछ सुनती थी, पढ़ती थी, उससे मेरा इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैंने उन सभी चीज़ों से मैंने क्या सीखा, उनको बैठ के मैंने लिखना शुरू किया, तब वो मेरे जीवन में इतनी आसानी से अ, उतर गई और इतनी आसानी से वो चीज़ें मुझे समझ आने लगी कि मैं खुद हैरान हुई कि अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई भी चीज़ ना ऐसा नहीं है कि एकदम से झट से ये जो हमारा बदलाव, कि हम बिल्कुल उम्मीद रहती है कि एकदम से बदल जाए। ये सारी चीज़ें ना एक धीरे-धीरे की प्रक्रिया है। अपने मन को शांत रखते हुए उत्सव की तरह अपने जीवन को देखें। हमेशा अपने जीवन को एक दिमाग के पीछे ना एक चीज़ बैठी हो आपके कि कुछ भी होता रहे, कि ठीक है, मुझे जो चीज़ें हैं, जो उनका अभी सॉल्यूशन नहीं पता है, लेकिन इस इन सब का सॉल्यूशन है और ये सब चीज़ें मेरे लिए सीखने के लिए ही आई हैं। जो भी चीज़ें मतलब जो भी स्थितियाँ हैं, वो सब सीखने के लिए आई हैं।
अपने आप को और बढ़िया और बेहतर बनाने के लिए आई है। तो इससे होगा क्या? इससे बोझ नहीं होगा मन पर। इससे ये नहीं होगा कि अरे! मैंने तो ये चीज़ सीख ली, मैं तो इतने टाइम से जर्नल कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड की, अफ़र्मेशन की कर रही हूँ, इसकी उसकी, 100 चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ। तब भी कुछ बदलाव नहीं, एकदम से मेरे से तो क्यों नहीं उतनी परफेक्शन के साथ चीज़ें मेरे साथ मेरे जीवन में आ रही होती हैं या मेरे साथ उस तरह की स्थितियाँ हो रही होती हैं। तो ये चीज़ ना और आपको चिड़चिड़ापन और बढ़ा देंगी। अपने आप को कहिए कि जो मेरा जीवन है वो एक उत्साह है और जो भी चीज़ें अभी मुझे समझ नहीं आ रही हैं, जो भी मेरे जीवन में अभी की समस्याएँ हैं, स्थितियाँ जो चल रही है, ठीक है, मुझे उनका सॉल्यूशन अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि उनका सॉल्यूशन ना हो। उनका सॉल्यूशन है, लेकिन ठीक है, वो मुझे नहीं पता है। सॉल्यूशन अब उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से हम अपने दिमाग में बिठा कर रखते हैं। वो ना सीखना भी होता है जीवन से। जब आपको अपने तरीके से सिखाता है, तो वो बहुत ही प्यारा होता है। बेशक हमें वो कड़वा लग रहा होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हो बस वो मेरी प्लानिंग के अनुसार हो। लेकिन लाइफ़ जो है उसका एक अपना अपना प्लान है, अपने तरीके से चलती है, अपने तरीके से वो आपको समझाती है क्योंकि हमें जो लाइफ़ का जो मतलब उसका जो प्लान है वो है आपको हर तरह से खाली रख कर देना, आनंद के साथ जीवन को बिताना अपने आप को स्वीकार करना, किसी से कम ना समझना, ये सारी चीज़ें हैं जो जीवन हमें सिखाएगी। एक बार आपको इस चीज़ पे भरोसा आ जाए ना और फिर आप उन चीज़ों पे काम करने लग जाएँ, तो आप अंदर से खुश रहने लग जाएँगे। खुश नहीं कहूँगी, मतलब जो खुशी वाला टाइम है उसमें तो आप बहुत ही मस्त जिसको कहते हैं ना वो रहने लग जाएँगे। लेकिन अगर स्थितियाँ जो विपरीत हो तब भी आप सामने डटकर खड़े रहेंगे। सामने डटकर भी और एक शांत मन के साथ भी जब आप अब आपको लगेगा कि मुझे डटकर खड़े होना है तब आप डटकर खड़े होंगे। जब आपको लगेगा कि मुझे शांत रहकर बैठना है तब आप शांत रहकर भी बैठ पाएँगे। इस जर्नल से मैंने सीखा है कि अपने बहुत सारे बिलीफ थे मेरे जो रॉन्ग थे उन पर मैंने काम किया और बहुत सारी नई चीज़ों को मैंने जगह दी अपने जीवन में और मैंने खुद को और भी बेहतर अपने आप को पाया और अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू किया जो सबसे मेन चीज़ है। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा।